हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आपके बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग। जजमेंट, द स्टार, टेम्परेंस, क्या है हमारे व्यूअर्स की डेविल, एक और दे दीजिए। द फूल है और यहाँ से है स्ट्रेंथ। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। तो काफी सारे व्यूअर्स की लाइफ में जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है। कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और ये सिचुएशन आप खत्म नहीं कर रहे हो, ये डिवाइन के थ्रू खत्म होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी लाइफ के हर एरिया में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, ठीक है। काफी टाइम से आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। पर सिचुएशन अब आपके फेवर में ही होगी, क्योंकि आपने जो होप रखी थी या प्रे की थी, किसी डिवाइन के साथ कोई मन्नत मांगी थी, कोई विश मांगी थी, वो विश आपकी पूरी होगी। यहाँ पे नई जर्नी की, नई शुरुआत की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की पावरफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, पर कोई चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। वो लाइफ की वो पार्ट खत्म होगा, वो चीज खत्म होगी जो आप डिजर्व नहीं करते थे और डेस्टिनी में उसका खत्म होने का एक फिक्स टाइम था। तो ये फिक्स टाइम था खत्म होने का, ये टाइम उनका, उस एनर्जी का, उस चीज का हो मतलब आ चुका है, ठीक है। यहाँ वो डेविल एनर्जी कोई भी हो सकती है। डेविल जो है वो नेगेटिव एनर्जी को भी डिकोड करता है और डेविल कोई टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक रिलेशन और टॉक्सिक किसी तरह की बिहेवियर को भी डिकोड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यही एनर्जी थी। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जी है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। तो जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड
8 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे जजमेंट क्या होगा, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर अगर कहीं फंसे हुए हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकता है, किसी तरह की कोई अदर सिचुएशन हो सकती है, वहां पे अगर आपके पार्टनर फंसा हुआ, बंधा हुआ और जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में रखते थे, आने जाने वाली इनका बार बार जो नेचर बना था, इस वजह से आपके पार्टनर अभी जो सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो, ये थर्ड पार्टी की वजह से होता था। ये चाह के भी वो चीज क्रिएट करते थे जो वो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के वो आपको वो उस लेवल का आपका जो प्रपोजल एक्सेप्ट करना या आपको इग्नोर करना, आपका ना प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे थे ना आपको इग्नोर कर रहे थे, वो इस वजह से कर रहे थे क्योंकि वो कहीं किसी सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, अगर मैं इस सिचुएशन से ही बाहर नहीं निकल पाऊंगा तो मैं आपका कैसे प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ या आपको कैसे मैं आप पे ध्यान दूँ। यहाँ पे वो वाली एनर्जी, यहाँ पे आपने जितने एफर्ट लगाए इस रिश्ते में उतने एफर्ट उन्होंने नहीं लगाए, उनको इस चीज का रियलाइज हो चुका है, रियलाइजेशन है, पर वो सिचुएशन जो है आपके पार्टनर की लाइफ से टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ नए शुरुआत, फ्रेश शुरुआत की यहाँ पे वाइब्रेशन है। क्योंकि जजमेंट वहां होगा जहां आपके पार्टनर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ये बंदिश है, या फिर ये आप लोगों के बीच की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या ऑन ऑफ सिचुएशन है, ये जो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना, आपको इग्नोर करना, ये वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होगी, क्योंकि वो अब आपके बारे में, आपके किए हुए एफर्ट के बारे में सोचने शुरू करेंगे और ये फ्रेश स्टार्ट की वाइब्रेशन में है। और यहाँ पे वही चीज़ों का जजमेंट होने वाला है जो आपके पार्टनर और आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की जजमेंट होने वाली है जो आपके पार्टनर को आगे किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आ रही है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ये वाली भी एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में वो भी जजमेंट होगा कि किसी सिचुएशन में इस तरह से फंस चुके हैं कि वो किसी की नई अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस में या करियर में या किसी तरह की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज उनकी लाइफ में आने भी वाली है, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनको देख नहीं पा रहे, वो इतनी बुरी तरह से सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ और बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि वो उनको लगता है कि ये जो प्रपोजल या किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में आ रही है उसको मैं ग्रैप नहीं कर पाऊंगा, मैं इस सिचुएशन से ही नहीं निकल पाऊंगा। तो यहाँ पे उस सिचुएशन की, उस थॉट की जो नेगेटिविटी जो उनकी अंदर हावी हुई है, वो उस चीज में जजमेंट होने वाला है। ठीक है, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल? डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। तो डेविल को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोगों की वजह से आपके पार्टनर जो पेन महसूस कर रहे हैं या किसी तरह का दर्द महसूस कर रहे हैं, उस चीज का एंड होने वाला है, क्योंकि ये नेगेटिव चीज आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होती जा रही है। या फिर उनकी टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है, या फिर आपसे दूर रहने की जो एडिक्शन है उनकी, वो शायद स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह भी कर रहे हैं, या फिर किसी तरह की गलत संगत का भी उनकी लाइफ में कह सकते कि कांटेक्ट बन चुके हैं, गलत लोगों के साथ वो कांटेक्ट में भी आ चुके हैं। ये वाली भी एनर्जी है, क्योंकि वो इस टाइम पे आपके पार्टनर आपसे दूर रहने के बाद पेन में होता है। जब जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब सेपरेशन मोड में होते हैं या फिर किसी तरह की दर्द में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो बॉयज ज्यादातर क्या करते हैं, ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में, या फिर गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, जो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ, आप लोगों की लाइफ में किसी तरह की बैड सिचुएशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एडिक्शन की वाइब्रेशन है, किसी तरह की एडिक्शन भी लग सकती है, कोई स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की एडिक्शन दिखाई दे रही है लोगों के सामने, कि ज्यादा पार्टीज करना, रात को डिस्को जाना, ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दर्द में है। इस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे अपने थे और आपने मुझे धोखा दिया, इस तरह की वो अपने आप में
गिल्ट है कि मैंने कैसे विश्वास कर लिया इस इंसान का जो मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि वो आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और शायद आपकी वजह से कुछ चीजें उनको हर्ट हुई है, ऐसा फील हुआ उनको कि आपने उन्हें धोखा दिया है। उस वजह से आप धोखे की जो एनर्जी है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और किसी तरह की ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ज्यादा ही बैड लोगों के साथ जुड़ के ये पार्टीज करना, किसी तरह की डिस्को जाना, वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं, वहाँ ड्रिंकिंग कर रहे हैं, मतलब अच्छा इनका अभी इस टाइम पे उनका रवैया अपने लिए ठीक नहीं है। मतलब ये चीजें जो कर रहे हैं वो अपने को हर्ट कर रहे हैं, आपने हर्ट किया है, वो अब अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है स्टार। ये सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है उसके लिए ही है। तो स्टार को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो खुश हो जाइए, आपने जो भी होप रखी थी अपने पार्टनर के लिए, जो विश मांगी थी, जो मन्नतें मांग रहे थे, या किसी तरह की मुराद पूरी होगी आपकी। क्या मुराद पूरी हुई है कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है आपको। अगर नो कॉन्टेक्ट वाले हैं तो उनको कॉल मैसेज आ सकता है। अगर आप कॉन्टेक्ट में पहले से ही हो तो यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी है, शायद आपके पार्टनर मिलने भी आ सकते हैं आपसे। तो आपको भी होप नहीं छोड़नी, यहाँ पे आपके पार्टनर ने भी होप नहीं छोड़ी है। सिचुएशन जो भी है, जैसे भी है, टेम्परेरी है। ये आपके पार्टनर दोबारा आपके पास बातचीत करने के लिए तैयार है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे उन्होंने फेथ रखा है यूनिवर्स पे, ठीक है। चलिए, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, कर दीजिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। नहीं करनी, बता दीजिए प्लीज। टेम्परेंस को बताइए, क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। उनके पार्टनर की लाइफ में टेम्परेंस का क्या रोल है। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। तो पहले अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस रिश्ते को लेके, बहुत ज़्यादा, या फिर उनके पास ऑप्शंस थे, ठीक है, आपको और अपने वो जो और ऑप्शंस थे उनके, इनको बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि कौन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो अब वो अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस को लाने वाले हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन अब आपकी फेवर में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आपको ही अपनी लाइफ में लाएंगे, क्योंकि उन्होंने एनालाइज जो किया है वो आपको किया है। आपको बेस्ट उन सब जो ऑप्शंस में आपको एक बेस्ट पर्सन की तरह आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उनकी सिचुएशन में किसी तरह की कंफ्यूजन थी या बैलेंस की कमी थी, वहाँ पे अब आपके पार्टनर की लाइफ में कंफ्यूजन भी खत्म होगा और बैलेंस भी आएगा लाइफ के किसी भी एरिया में, इस रिश्ते में भी, ठीक है। फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। आजकल कार्ड नहीं निकल रहे, क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, तो फूल को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या किसी तरह के लेस कम्युनिकेशन है चल रही है आपकी, आप लोगों के बीच में अगर किसी तरह की दूरियां आ चुकी है, तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहा है। आपसे बात करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, इस रिश्ते में रिस्क लेंगे, आपसे मिलने के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए रिस्क लेना चाहते हैं। देखा जाएगा, आप वो कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। देखा जाएगा कि वो मुझे रिप्लाई करे ना करे, मेरा कॉल अटेंड करे ना करे, पर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। शायद आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अच्छी खासी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस वजह से आप दोनों का बीच में बातचीत बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन में किसी तरह का न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए मिलने की, आपके पास मिलने की संभावना हो सकती है, मिलने आ सकते हैं आपसे, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो। और इसमें
वो किसी की नहीं सुनेंगे, अपने मन की सुनेंगे और वो स्टार्ट करने के लिए कुछ रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पहले, अगर देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है वो बहुत ज्यादा गहराई से सोच विचार करके डिसीजन लेता है, और ये जो डिसीजन ले लेता है तो फिर उसको इग्नोर नहीं करता, फिर उसको फाइनल कर देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर स्लो, पहले बहुत स्लो थे, डिसीजन तो ले लिया था पर स्लो बहुत थे, मूवमेंट नहीं कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, अपने अंदर तो वो डिसीजन ले चुके थे पर मेहनत नहीं कर रहे थे। यहाँ मेहनत करेंगे, पावर में आएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो आपके पार्टनर को फेस करने पड़ेगी। आपकी फैमिली मनाना, अपनी फैमिली मनाना, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में है उसको सॉल्व करने के लिए या उस चीज में आगे स्टेप रखने के लिए आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पावर की, स्ट्रेंथ की, हिम्मत की ज़रूरत है। तो वो उस पावर में आने वाले हैं, क्योंकि सोच विचार तो कर लिया, आप एक्शन लेने की मूड में आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक फैमिली में, अपने फैमिली में आप एडजस्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हैप्पी फैमिली की वाइब्रेशन है, आपको एक हैप्पी फैमिली के रूप में ही देखना चाहते हैं। यहाँ पे पावर में आने वाले हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एफर्ट जरूर लगाएंगे, तो आपको होप नहीं छोड़नी है। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ और कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर, या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या कुछ और कहना चाहते हैं। चलिए चलिए चलिए, नाइट ऑफ, नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक और 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे 8 डबल 8 सैटर्न का नंबर है, शनिदेव की ब्लेसिंग है। ठीक है, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, किसी तरह की आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का टावर मूवमेंट आया है, और ये टावर मूवमेंट किसी फैमिली में ही हो सकता है, किसी अपने लव वंस के साथ ही इनकी, जहाँ पे, वहाँ पे टावर मूवमेंट आया है जहाँ पे आपके पार्टनर ने अपना बेस्ट दिया है। अपनी, वो बेस्ट किसको देगा? जो खास होगा, अपनी फैमिली होती है, कोई खास होती है, तो वहाँ पे आपके पार्टनर ने अपना, जैसे लोग कहते हैं 100% देना, ये इन्होंने 110% दिया जैसे, पर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से, या वहाँ उस जहाँ पे उन्होंने एफर्ट लगाई, या कुछ भी, कहीं भी जहाँ भी उनकी अभी सिचुएशन है जहाँ पे टावर मूवमेंट आया है, वहाँ पे आपके पार्टनर जितना एफर्ट लगाया उसका रिवर्ट नहीं कभी मिला। अब वो टावर मूवमेंट मतलब खत्म होना करने की इसमें आ गया। और ये टावर मूवमेंट कहाँ से आया है? ये डिवाइन के थ्रू आया, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहती है। अगर आपके पार्टनर जो है कह सकते थे एज अ कॉम्प्रोमाइज की तरह से, या अपने आप को इग्नोर करके उस चीज को, उस सिचुएशन को 110% दे रहे हैं, तो कब तक, कभी ना कभी तो वो उस चीज का एंड होगा। यहाँ पे वो उस चीज का एंड हुआ है, और आपके पार्टनर जिसके साथ जुड़े थे वो इमोशंस के साथ जुड़े थे, अब वो इमोशनली उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रैक्टिकल होके सोचना चाहते हैं कि लाइफ में क्या करना है मुझे, किसके साथ आगे बढ़ना, और क्या मुझे लाइफ में अचीव करना है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल होके अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे, कुछ स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं, पावरफुल पोजीशन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको भी वो एक अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट मानते हैं जिसको आप
आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो आपके पार्टनर को आपको के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ पे आपको भी अपनी ही लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट के, इसमें भी अगर प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे आपको हर तरह की सुख सुविधाओं के लिए वो उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं कि उस लेवल तक मैं अपने आप को स्टेबल कर दूं कि जिससे आपकी हर इच्छा, हर ज़रूरत को मैं पूरी कर सकूं या अपने परिवार को अच्छे से बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। ये वाली आपके पार्टनर की लाइफ में ये क्लैरिटी आई है। और ये सोच तो न्यू क्लैरिटी, नए थॉट की एनर्जी होती है कि नई सोच के साथ वो इस रिश्ते को आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए अब टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए, कुछ स्पेशल टाइम है। दिसंबर मंथ है, विद इन 9 मंथ्स। उसके बाद है कमिंग थर्सडे, हर्मिट मोड, जिसमें आप लोग अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे, अपने लिए एक लाइट का काम करते हुए दिखाई दे रहे, अपने आप को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में लाते हुए दिखाई दे रहे और यहाँ पे अपने लिए कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे। ये है 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर के बीच में और ये समर सीजन है। और यहाँ पे है जून मंथ सॉरी। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम बहुत प्यारी हो। किसी ने सच ही कहा है कि पहले प्यार को कभी भूला नहीं जा सकता। उसके बाद है तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो यहाँ पे कॉल मैसेज की भी वाइब्रेशन थी। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। उसके बाद है तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होती और यहाँ आई नीड यू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है आप लोगों का। अभी जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, ये आपके पास्ट लाइफ की मेमोरीज या पास्ट लाइफ का कोई कर्मस आपके साथ जुड़ा है, जिसकी वजह से अभी अगर आप किसी तरह से स्टक महसूस कर रहे हो या किसी तरह से दर्द में हो, किसी तरह की तकलीफ को महसूस कर रहे हो, तो ये कोई आपका अभी के कर्मा के हिसाब से नहीं, ये पास्ट लाइफ का ही कोई कर्मा है जो आप फेस कर रहे हो। तो इसलिए अपने जो पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज है, जो आपको बार बार आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है और पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई थी, वो जो बार बार आप याद कर रहे हो ना, उससे याद करना बंद करो और अपनी लाइफ में सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ बेटरमेंट के लिए प्रेजेंट में जीना शुरू करो, प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू करो। क्योंकि पास्ट जितना आप रिकॉल करोगे, वो पास्ट अच्छा हो या बुरा हो, पास्ट पास्ट होता है। आप पास्ट से बाहर निकलिए और अगर आप पास्ट की मेमोरीज में कोई पास्ट लाइफ की मेमोरीज है जिस वजह से आप अभी आप फेस कर रहे हो कोई चीज़, तो यहाँ पे पास्ट की जो बैड मेमोरीज को रिलीज कीजिए। ठीक है, किसी तरह की मेडिटेशन कीजिए, किसी तरह के कर्मा रिलीज करने के लिए मेडिटेशन आती है, या फिर आपको होपोनोपो प्रेयर करके अपने पास्ट की जो भी बैड कर्मास है उनको रिलीज करने के लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल गाइडेंस कुछ आज के लिए कोई स्पेशल गाइडेंस है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो यहाँ पे अगर आप किसी तरह से किसी बात को, अपनी बात को रखना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्योंकि कंफ्यूजन किसी तरह से बढ़ती जा रही है आपकी लाइफ में,
तो यहाँ पे आपको अपनी क्लैरिटी लानी होगी, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करना होगा, अपनी बातों को रखने के लिए क्लैरिटी लानी होगी। तो यहाँ पे अपनी हर बात को क्लियर कट रखिए, आगे क्लियर कट बोलिए, जिससे कंफ्यूजन को ख़त्म किया जाए। फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का ही कार्ड है। दोबारा ये एनर्जी आ रही है कि जो भी पास्ट की मेमोरीज है, जो क्योंकि पहले भी कार्ड आया है, तो पास्ट की जितनी भी मेमोरीज, बैड मेमोरीज को आप लेके चले हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे फॉरगिव करना सीखिए, लोगों को माफ करना सीखिए, तभी आप रिलीज कर सकते हो उनको। ठीक है, फॉरगिव कीजिए जो पेनफुल सिचुएशन को या किसी के लिए गिला शिकवा है उसे फॉरगिव कीजिए। टेक एक्शन, अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए। आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होगी जो आपने चाहा है, वो एक्शन लीजिए अपनी लव लाइफ के लिए, या एक्शन लीजिए अपने करियर के लिए या बिजनेस के लिए। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बस आपको जहाँ भी कुछ न्यू स्टार्ट करने की वाइब्रेशन है, जहाँ पे अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की चाह रखते हो, या फिर नया जॉब अप्लाई करना चाहते हो, या फिर नए रिश्ते में जा रहे हो, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इन्फॉर्मेशन आप कहीं पे मत जाइए, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी हम उलझ सकते हैं। ठीक है, ये वाली एक वाइब्रेशन है। चलिए, तो देखते हैं आपकी लाइफ में ब्यूटी और मटेरियल प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद है आपकी जो भी प्रेयर है, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, वो आपका पे होगा और आपकी विशेष पूरी भी होगी, आपकी विशेष को सुन लिया गया है। ठीक है, आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस की ब्लेसिंग आ चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।